मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास। और आज क्लास में एक्सरसाइज 4.2 के एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे। एक्सरसाइज 4.2 तो कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं की है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। तो एक्सरसाइज 4.2 के एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो स्टार्ट कर देते हैं। आज क्लास आपको दिख रहा होगा एग्जाम्पल फर्स्ट में दो पार्ट आपको दिख रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, सम द सीरीज। इसको साइन सीरीज का क्या करना है, सम फाइंड करना है। आगे लिखा है वेयर एक्स की वैल्यू -1 से ग्रेटर और 1 से लेस, तब आपको सम फाइंड करना है कोसाइन सीरीज का। आगे लिखा है आल्सो का मतलब होता है और भी। आगे लिखा है फाइंड द सम व्हेन n टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो इस कंडीशन पर भी आपको इस कोसाइन का सम फाइंड करना है। तो इसका सॉल्व देखो, दो पार्ट आपसे मांगे गए हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्व एग्जाम्पल फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो आपको ये भी पता है अगर कोसाइन सीरीज आपको मिल जाती है तो सी से आपको लिखना है, अगर साइन सीरीज आपको मिल जाती है तो यस से लिखना है। तो आपको दिख रहा होगा एग्जाम्पल फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट में कोसाइन सीरीज दिख रही है तो आपको सी के इक्वल लेट कर लेना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं लेट सी इक्वल। तो फर्स्ट पार्ट आपको दिख रहा है 1 प्लस, सेकेंड पार्ट क्या है एक्स कॉस अल्फा, थर्ड पार्ट क्या है एक्स स्क्वायर कॉस 2 अल्फा। ठीक है, और लास्ट में क्या बताया है यंथ टर्म, बोलते हैं यनवा पद दिया गया। चाहो तो उसको ना लिखो, अगर आप इतना ही लिख देते हो 2n टर्म्स। ठीक है, चाहे आपको ये लिख लेना है यहाँ पर, चाहे ये लिख लेना है जो लिखा है 2n टर्म्स, एक ही बात है। अब देखो आपको यस से आपको इसी सीरीज को लिख लेना है। जहां जहां कॉस है आपको क्या कर लेना है, साइन कर लेना है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कांस्टेंट लिखा नहीं जाता है। आपको पता है जब एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे तो ये बात हमने आपको बताई थी कि जो साइन सीरीज होती है उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता है। अगर आपको यस से इस सीरीज को लिखना है तो कांस्टेंट टर्म को आपको नहीं लिखना है, केवल और केवल वही टर्म लिखना है जिसमें कॉस है, और कॉस को आपको साइन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहां से आपको लिखना है एक्स साइन अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर साइन 2 अल्फा प्लस डॉट 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 आगे क्या लिख लेते हैं 2n टर्म्स। ठीक है, इतना आपको लिख लेना है। अब यहाँ पर क्या मेथड यूज होगा, बेसिक में हमने आपको बताया था, एक्सरसाइज 4.2 में भी बताया था आपको, सी प्लस आई एस मेथड यूज करना है। क्योंकि हाइपरबोलिक में अगर सीरीज है तो आपको सी प्लस यस मेथड यूज करना है, लेकिन अगर हाइपरबोलिक में ये सीरीज नहीं है तो आपको सी प्लस आई एस मेथड यूज करना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यूजिंग सी प्लस आई एस मेथड। ठीक है, तो कैसे लिखना है आपको पता है। हम फार्मूला बनाते हैं ई की पावर आई थीटा इक्वल क्या होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये फार्मूला बनाएंगे। तो कैसे लिखना है, फर्स्ट टर्म को आपको ऐसे लिख लेना है क्योंकि यहाँ से आपको फार्मूला मिल जाएगा। देखो यहाँ पर और यहाँ पर एक्स कॉमन दिख रहा है, लिख लो। तो यहाँ से कॉस अल्फा मिला है और यहाँ से साइन अल्फा मिला है, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आई यस। तो यस की यहाँ पे हमने वैल्यू रख ली है फर्स्ट टर्म से, लेकिन आई भी आपको रखना है। ऐसे करके आपने ये टर्म सीख लिया ना, अब इसके नेक्स्ट जो टर्म है उनको भी ऐसे ही लिखना है। तो यहाँ से अगर देखें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा। तो कॉस 2 अल्फा प्लस आई साइन 2 अल्फा आपको लिख लेना है, प्लस डॉट 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 2n टर्म्स। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर फार्मूला ये यूज हो जाएगा, यहाँ पर भी यूज हो जाएगा। तो देखो कैसे आपको यूज करना है। तो c प्लस आई एस इक्वल, तो 1 प्लस ऐसे लिखना है आपको। यहाँ से देखो x इंटू ई की पावर में आई अल्फा ले लेना है, क्योंकि जो हमने फार्मूला लिखा है यहाँ पर एंगल क्या है थीटा है, तो आई थीटा से लिख लिया। लेकिन यहाँ पर अल्फा दिख रहा है तो आपको आई अल्फा लिख लेना है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर ई की पावर 2i अल्फा लिखो। ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस 2n टर्म्स आपको लास्ट में लिख देना है
क्योंकि ये जो सीरीज है n पदों तक है, ठीक है, और इसका सम भी आपको n पदों तक ही ज्ञात करना है। बोलेंगे सम ऑफ टर्म्स ऑफ ए जीपी, ठीक है। तो फार्मूला आपको पता ही होगा एपी और जीपी का, लेकिन देख लेते हैं सी प्लस आई एस के बाद कौन सी सीरीज यहाँ पे बन रही है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कॉमन रेशियो अगर निकाला जाए, सार अनुपात निकाला जाए, तो क्या निकलेगा, अगर इसका इसमें मीन्स 1 का इसमें डिवाइड लगाते हैं तो x इंटू ई की पावर आई अल्फा मिलेगा। अगर थर्ड टर्म में इसका डिवाइड लगाते हैं तो x इंटू ई की पावर आई अल्फा ही मिलेगा। तो ये जो सीरीज आपको दिख रही है ये क्या है, जीपी है। और आपको पता है एक्सरसाइज 4.2 में दो ही टाइप के क्वेश्चन है, दो टाइप के मीन्स ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको मिलते हैं सी प्लस आई एस मेथड में, तो जीपी में सीरीज मिलती है। एक हमने और टाइप बताया था जिसका हमने क्वेश्चन 7 भी लिया था, तो वहाँ पर एपी और जीपी का मिक्स था, तो उसके लिए हमने फार्मूला लिख लिया था। उसी फार्मूले से हम क्या करते थे, सम फाइंड करते थे। क्वेश्चन 7 की बात करें या आगे दो और क्वेश्चन थे 11 और 12, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन फार्मूले से आपको सॉल्व करना है, उनका सम फाइंड करना है। लेकिन जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है उसमें आपको जीपी ही यूज करना है। देखो जीपी के दो ही फार्मूले हैं, एक एस एन होता है, एक एस इनफाइनाइट होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ ए जीपी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 2n टर्म, तो एस एन का फार्मूला यूज करना है। देखो यहाँ पे लिख देते हैं एस एन इक्वल ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ये फार्मूला लगता है, आपको पता है, इस कंडीशन पे लगता है आर की वैल्यू 1 से लेस अगर है। तो यही फार्मूला हम पूरी एक्सरसाइज में यूज कर रहे हैं। चाहे आप ये वाला फार्मूला यूज कर लो, कंडीशन के हिसाब से ही फार्मूला यूज होता है, चाहे आप ये यूज कर लो। तो हमने आपको बताया ये जो है यहाँ पे पता नहीं चलेगा आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर है कि 1 से लेस, तो लेस पे ही आपको ये फार्मूला यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ही वैल्यू, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो आपको इस सीरीज से निकाल लेना है। तो 1 मिलेगा। आर की वैल्यू देखो, अगर हम फर्स्ट टर्म में डिवाइड लगा दें, सेकंड टर्म में अगर हम डिवाइड लगा दें फर्स्ट टर्म का, तो कितना मिलेगा, एक्स ई की पावर आई अल्फा। चाहे आप ये वाले दो टर्म ले लो, इससे भी आपको यही मिलेगा। थर्ड टर्म में अगर सेकंड टर्म का डिवाइड लगा दें तो एक्स इंटू ई की पावर आई अल्फा मिलेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो कैसे निकाला जाता है जीपी का। इसको हम रफ कर देते हैं, इतना आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है सी प्लस आई एस के इक्वल, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमें फार्मूला लगाना है, वहाँ पे देख लो ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, और ये कंडीशन भी आपको लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको वैल्यू यहाँ से रख लेना है, एक ही वैल्यू 1 है, ठीक है। कॉमन रेशियो निकाला था ना, एक्स इंटू ई की पावर आई अल्फा, होल पावर क्या है यहाँ पे एन है, ठीक है। अपॉन में देखो 1 माइनस एक्स इंटू ई की पावर आई अल्फा, ठीक है। अब इसके आगे जो है सॉल्व करेंगे और हमें सी की वैल्यू निकालना है, क्योंकि जो सीरीज आप लेके चल रहे हो वो कोसाइन सीरीज लेके चल रहे हो, ठीक है। तो सी की वैल्यू निकालना है, मीन्स रियल पार्ट निकालना है, लेकिन आपको ए प्लस आई वी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले इसको हम रफ कर देते हैं, अब आगे जो है सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आगे सिंप्लीफाई कर लेना है। तो देखो 1 माइनस एक्स इंटू ई की पावर में क्या आएगा, एन आई अल्फा आएगा, अपान में 1 माइनस एक्स इंटू ई की पावर आई अल्फा। अब इसके आगे की कैलकुलेशन आपको पता है कैसे करते हैं। अगर ई की पावर जो भी यहाँ पे ई की पावर में हो, चाहे आई अल्फा हो चाहे आई थीटा हो, लेकिन हमें ई यहाँ से देखना है, इसका कोफिशिएंट अगर यहाँ पे 1 होता, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, ई की पावर आई अल्फा अपॉन 2 ई की पावर माइनस आई अल्फा अपॉन 2 लिखना पड़ता है। कैलकुलेशन ऐसे आगे हम बढ़ा लेते हैं, इसके स्थान पर इतना लिखते हैं, फिर एलसीएम लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है कोफिशिएंट ई की पावर आई अल्फा क्या है, एक्स है, तो ये कैलकुलेशन आगे यूज नहीं कर सकते हो। फिर क्या करोगे, अगर कोफिशिएंट 1 के अदर कुछ भी है तो आपको क्या करना है, कंजुगेट मल्टीप्लाई करना है। ये रूल होता है, आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेशन कैसे आगे आपको बढ़ा लेना है। तो 1 माइनस एक्स इंटू ई की पावर
यहाँ पर एन आई अल्फा अपान में आपको दिख रहा होगा 1 माइनस एक्स इंटू ई की पावर आई अल्फा। अब कंजुगेट मल्टीप्लाई जानते हो, डिनोमिनेटर से हम कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ पे आई दिख रहा है वहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि आई प्लस का है ना, तो यहाँ पर माइनस का आपको कर लेना है। ठीक है, अब अपान में भी इतने आपको लिख लेना है एक्स इंटू ई की पावर माइनस आई अल्फा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका इसमें इंटू कर लेना है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट क्या करना है, सेपरेट करना है। तो पहले हम 1 का इंटू करेंगे तो 1 माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस आई अल्फा, इसका इसमें इंटू करेंगे माइनस एक्स इंटू ई की पावर एन आई अल्फा। ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका इसमें इंटू करेंगे पावर में, पावर का इंटू मीन्स जब मल्टीप्लाई करते हैं पावर प्लस हो जाती है, तो ई की पावर में आपको प्लस करना है। देखो आई अल्फा कॉमन मिल रहा है तो आई आगे ले लो और यहाँ से प्लस एन मिलेगा, यहाँ से माइनस 1 मिलेगा, अल्फा को बाहर लिखना है आपको। ठीक है, ऐसे करके आपको इंटू कर लेना है। अब आगे देखो यहाँ पर एक्स की पावर एन आएगी, क्योंकि जब इसे देंगे ना तो यहाँ पर भी एक्स की पावर एन आएगी। इतना थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 का इंटू किया, आपको पता है 2 टर्म आईटीटीज आपको लिखना है। जब इसका इसमें इंटू कर रहे हैं तो एक्स की पावर यहाँ पे एन आएगी और यहाँ पे क्या आएगा, एक्स की पावर एन है और यहाँ पे 1 है, तो एन प्लस 1 आपको लिख देना है। ठीक है, थोड़ी मिस प्रिंट हुई थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको डिनोमिनेटर में देखना है, 1 का इन 2 टर्म में इंटू करना है, तो 1 माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस आई अल्फा। अब इसका इसमें इंटू करना है, माइनस का एक्स इंटू ई की पावर आई अल्फा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसका इसमें इंटू करेंगे तो पावर एक पॉजिटिव में है और एक निगेटिव में है, तो ई की पावर में 0 ही मिलेगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करवाते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। ये फार्मूला पहले से ही आपको याद होगा जब एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे। इससे आगे सॉल्व करवाएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करो, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सबसे पहले आपको चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है और उसके बाद आपको बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, क्योंकि जब भी हम आप लोगों के लिए वीडियो यूट्यूब पे डालेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, तो पढ़ने को आगे मिल जाएगा, इसलिए बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। C प्लस आई एस के इक्वल आपको लिखना है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म का मतलब होता है एक जैसे पद नहीं है। देखो यहाँ पे 1 है तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं है अदर, तो यहाँ पे एक्स ई की पावर माइनस आई अल्फा है। ठीक है, ये वाला सारे के सारे अलग अलग हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको तो आईटीटीज लिखना है न्यूमरेटर में, लेकिन यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा। अगर माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो फार्मूला बन जाएगा, कौन सा, कॉस 2 कॉस थीटा का बनेगा, अल्फा है तो 2 कॉस अल्फा का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको लिख लेना है, इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ठीक है, C प्लस आई एस इक्वल, क्योंकि हमें स्पेस की ज़रूरत होती है ना, इसलिए इसको हमने थोड़ा सा रफ किया। आप देखो यहाँ से 1 माइनस का एक्स है। ठीक है, इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो कॉस अल्फा माइनस का आई साइन अल्फा, यही होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस का एक्स की पावर एन है। ठीक है, यहाँ से फार्मूला ओपन करेंगे कॉस एन अल्फा प्लस का आई साइन एन अल्फा। ठीक है, ऐसे करके आपको यूज करना है। पहले क्या करते थे, सीरीज से हम ई की पावर वाला फार्मूला बनाते थे, फिर उसके बाद थोड़ा सा हमें सीरीज मिल जाती है जीपी में, फिर हम क्या करते हैं, फार्मूला यूज करने के बाद फिर हम वापस जाते हैं। जैसे हमने ई की पावर में फार्मूला बनाया था, अब ई की पावर फार्मूला ओपन करते हैं कॉस और साइन में, ये ट्रिक है। ठीक है, कैलकुलेशन बता रहे हैं, आपको समझ लेना है। अब आगे देखो यहाँ पे करना क्या है। हाँ, आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गया, ये वाला टर्म हो गया, ये वाला लिखना है तो प्लस यहाँ पे लिख देते हैं एक्स की पावर एन प्लस 1। यहाँ से क्या होगा, ब्रैकेट में लिख लेना है कॉस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। आपको आई छोड़ना है, केवल एन माइनस 1 इंटू अल्फा लिखना है, प्लस का आई साइन, इतना ही आपको एंगल यहाँ पर भी लिख लेना है। ठीक है, अपान में आपको लिखना है 1 माइनस एक्स कॉमन लेना है, e की पावर आई अल्फा, और माइनस कॉमन ले लिया, दोनों टर्म क्या होंगे, प्लस के होंगे। ठीक है, ऐसे करके, और प्लस का क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ से e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो C प्लस आई एस के इक्वल आपको लिखना है। यहाँ से रियल पार्ट निकालेंगे तो 1 माइनस का एक्स कॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस का एक्स की पावर एन कॉस एन अल्फा। ठीक है, यहाँ से देख लो प्लस का एक्स की पावर एन प्लस 1 इंटू कॉस एन माइनस 1 इंटू
अल्फ़ा। ये बन गया रियल पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट कैसे निकालते हो, आई कॉमन ले लो, आई कॉमन ले लो और आपको ब्रैकेट में लिख लेना है। देखो कैसे, देखो 1 तो रियल पार्ट है लिखेंगे नहीं, यहाँ पर देखा जाए तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, एक्स साइन अल्फा, यहाँ से मिलेगा हमें एक्स साइन अल्फा मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा माइनस, आई कॉमन ले ही लिया प्लस का, तो एक्स की पावर एन साइन एन अल्फा मिल जाएगा। यहाँ पे देखो कितना मिल जाएगा प्लस का एक्स की पावर एन प्लस 1, ठीक है, इंटू में साइन एन माइनस 1 इंटू अल्फा। ऐसे करके आपको सेपरेट करना है रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब जो है आगे देख लेते हैं हम, ये तो सही लिखा है, फर्स्ट टर्म प्लस का आएगा और सेकंड टर्म माइनस का आएगा, थर्ड टर्म प्लस का आएगा। अब अपान में आपको लिख लेना है 1 माइनस का एक्स, आपको पता है ये क्या होता है, फार्मूला होता है 2 cos अल्फा, ठीक है, और ये वाला क्या होगा एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, थोड़ा सा स्पीड से सॉल्व करवाते हैं। तो c प्लस आई एस इक्वल, तो 1 माइनस का एक्स कॉस अल्फा माइनस का एक्स की पावर एन कॉस एन अल्फा प्लस का एक्स की पावर एन प्लस 1 इंटू कॉस एन माइनस 1 इंटू अल्फा, इसके अपॉन लिख देना है 1 माइनस का एक्स मीन्स 2 आगे लिख लो, तो 2x कॉस अल्फा प्लस का एक्स स्क्वायर, ये रियल पार्ट हो गया, और प्लस आई, अब आपको इमेजिनरी पार्ट लिखना है, यहाँ से देखो एक्स इंटू साइन अल्फा माइनस का एक्स की पावर एन साइन एन अल्फा, ठीक है, और प्लस का एक्स की पावर एन प्लस 1 साइन एन माइनस 1 इंटू अल्फा, ठीक है, अपान में आपको लिख लेना है 1 माइनस का 2x कॉस अल्फा प्लस का एक्स स्क्वायर। तो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट जो है अलग अलग सेपरेट कर लिया है। अब आगे क्या करना है, हमें रियल पार्ट की वैल्यू बताना है, सी की वैल्यू बताना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से सेपरेट करना है रियल पार्ट, तो लिखना पड़ेगा आपको सेपरेट रियल पार्ट। तो सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से 1 माइनस का एक्स कॉस अल्फा माइनस का एक्स की पावर एन कॉस एन अल्फा, ठीक है, थोड़ा सही से लिख देते हैं कॉस एन अल्फा, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा माइनस एक्स की पावर एन कॉस अल्फा, यहाँ पे देखो प्लस एक्स की पावर एन प्लस 1 कॉस एन माइनस 1 इंटू अल्फा, ठीक है, ये रियल पार्ट हो गया। अपान में भी लिखो, आपको लिखना पड़ेगा 1 माइनस का 2x कॉस अल्फा प्लस का एक्स स्क्वायर। ये आंसर शीट आ गई, ठीक है, आंसर शीट आ गई है। अगर चाहो तो सेकंड वाला भी पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। देखो सेकंड वाला अलग से पार्ट आपको सॉल्व करना है, लेकिन ये इतनी लाइन आपको मिलेगी, लास्ट लाइन इतनी मिलेगी, क्योंकि एक्सरसाइज 4.2 के जब क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे ये हमने आपको बताया था, फर्स्ट पार्ट से ही सेकंड पार्ट की वैल्यू निकल आती है। आपको अलग से सॉल्व कर लेना है, आपके पास अगर टाइम हो, अगर टाइम नहीं है तो क्या करना है, सेकंड पार्ट से ही आपको क्या करना है, मीन्स फर्स्ट पार्ट से ही सेकंड पार्ट की वैल्यू निकाल लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है, सेकंड पार्ट, लेकिन अभी जो फर्स्ट पार्ट है कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में ये बोला है इस कंडीशन पर आपको क्या करना है, सम फाइंड करना है, जब एन की कंडीशन है एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो हम क्या करेंगे, रफ करेंगे, तो इससे पहले सेकेंड पार्ट की आंसर शीट निकाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, आपको लिख लेना है सेपरेट इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि सेकेंड जो पार्ट है साइन सीरीज है ना, तो आपको यस की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा यस इक्वल, देख लो यहाँ पर एक्स साइन अल्फा, तो यहाँ से थोड़ा सा लिख देते हैं, देख लो एक्स साइन अल्फा, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स साइन अल्फा माइनस एक्स की पावर एन, ठीक है, साइन एन अल्फा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, और प्लस एक्स की पावर एन प्लस 1, यहाँ पे देखो क्या है, प्लस एक्स की पावर एन प्लस 1 इंटू में साइन एन माइनस 1 इंटू अल्फा, अपान में आपको लिख लेना है 1 माइनस 2x कॉस अल्फा, और प्लस का क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमने पहले ही आंसर शीट निकाल ली है, किसकी, थोड़ा सा देख लो यहाँ पर सही से लिख देते हैं, ठीक है, ये आंसर शीट है, थोड़ा यहाँ पे देख लो, क्योंकि बॉक्स में जब हम बंद कर रहे हैं कुछ रफ हो रहा है, ठीक है, ये ठीक है। अब आगे देखो, अब इसके आगे आपको सॉल्व करना फर्स्ट पार्ट में, अभी सेकंड पार्ट की आंसर शीट है इसके, जब एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। चलो
इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, ये जो यहाँ पर बताया गया है -1 से ग्रेटर है एक्स की वैल्यू 1 से लेस है, तो इसी को आपको लिख लेना है। इफ एक्स की वैल्यू -1 से ग्रेटर है 1 से लेस है, एंड और भी बताया है कामा n टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो आपको देन लिख लेना है कि अगर इस कंडीशन पर ये जो आपको दिख रहा है एक्स की पावर n और एक्स की पावर n+1, तो इसकी आंसर शीट 0 होती है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको यूज कर लेना है, ठीक है। एंड लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एक्स की पावर n+1 इक्वल 0, ये ऐसे करके आपको यूज कर लेना है डायरेक्ट। इनका सॉल्व नहीं है, डायरेक्ट याद कर लेना, क्योंकि ये पीजीटी में भी आ जाती है लिमिट और टीजीटी में भी आ जाती है, ठीक है। तो आपको पता है टीजीटी क्या होता है कि क्लास 10th के जो टीचर होते हैं एडिड, ठीक है, तो टीजीटी क्रॉस करना पड़ती है, और पीजीटी उसको बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, जो इंटर लेवल के टीचर बनते हैं सरकारी, तो उसको बोलते हैं। तो क्या करते हैं, डायरेक्ट याद कर लेते हैं, क्योंकि आपको पीजीटी या टीजीटी में भी फॉर्म डालना है ना, तो इसलिए वहाँ पे डायरेक्ट भी लिमिट आपको ध्यान रखनी है और टिक लगाना पड़ता है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर एक्स की पावर n की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई, n टेंस टू इनफाइनाइट पर, और ये कंडीशन जरूर होना चाहिए। इस कंडीशन पर n टेंस टू इनफाइनाइट यूज करेंगे, एक्स की पावर यहाँ पे देख लो n और एक्स की पावर n+1, दोनों आंसर शीट क्या बताएगा 0। तो ये दो टर्म तो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, बचेंगे क्या 1 और 2, दो टर्म बचेंगे। तो यहाँ पे लिख देना है c इक्वल 1 माइनस का x कॉस अल्फा, और यहाँ पर माइनस का 0 और प्लस का 0 अपॉन 1 माइनस का 2x इंटू में कॉस अल्फा प्लस का x², ठीक है, सही से लिख लो, 1 माइनस का x कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस का 2x इंटू कॉस अल्फा प्लस का x²। तो इसको नोट कर लो। अब ये फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट हो गया, इतना आपको नोट कर लेना है। इसको हम रफ कर देते हैं, और सेकेंड पार्ट की जो है आंसर शीट हमने पहले ही निकाल दी है। ये तो एग्जाम्पल फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब एग्जाम्पल सेकेंड की बात करते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं और नंबर भी चेंज करेंगे, क्योंकि जो एग्जाम्पल फर्स्ट था वो सॉल्व हो गया। अब आपको यहाँ पर लिख लेना है सॉल्व एग्जाम्पल सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, नहीं उसमें कोई पार्ट नहीं है तो सेकेंड ही आपको लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पर यह देखना है आपको कि जो सीरीज है बताया भी गया है यहाँ पर सम द सीरीज, तो cos थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू cos 2 थीटा प्लस cos क्यू थीटा इंटू cos 3 थीटा प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर जो सीरीज है वो क्या है, कोसाइन सीरीज है, तो c के इक्वल आपको लिख लेना है और सम बता देना है। और यहाँ पर जो कंडीशन है यहाँ पे दे दी गई है, वेयर थीटा इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ पाई। इसका मतलब ये है कि जैसे पाई थीटा हो या पाई स्क्वायर थीटा हो, ऐसे करके ये मना कर रहा है, कहता है थीटा की जो वैल्यू होगी वो पाई के मल्टीपल में नहीं होगी। हम आपको बताते हैं ये नहीं, ऐसे नहीं हो सकती थीटा की वैल्यू, ठीक है, या फिर पाई क्यू इंटू थीटा ऐसी भी नहीं हो सकती है, ठीक है। ये बता दिया गया है कि थीटा जो है मल्टीपल पाई के नहीं है, तब आपको इस सीरीज का क्या बताना है, सम बताना है। चलो सबसे पहले c के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो c इक्वल फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख देते हैं cos थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस का cos स्क्वायर थीटा इंटू cos 2 थीटा प्लस का cos क्यू थीटा इंटू cos 3 थीटा और प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर जो सीरीज है वो आपको दिख रही होगी, इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है। अब इससे क्या करेंगे, हम यस निकाल लेंगे। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जैसे बात करें यहाँ पे देखो कॉस कॉस दिख रहा है, दिख रहा है, तो कॉस कॉस में आपको पता है कि जहाँ पे कॉस होता है वहाँ पे साइन लिखेंगे ना, तभी तो यस के इक्वल लिख पाएंगे। लेकिन यहाँ पे दो कॉस हैं,
अब आपको कौन सा कॉस है जिसको साइन लिखना है। हमने आपको एक्सरसाइज 4.2 के जब क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे वहां पे आपको ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी? जो स्क्वायर में होते हैं, ठीक है, उनको छोड़ के अदर आपको देखना है कि सीरीज जो है कॉस है ना, ठीक है, तो इसको आपको साइन लिखना है। फिर आपको रिपीट करके बता देते हैं, पावर जिसमें है तो उसको छोड़ के अदर आपको देखना है। जहां जहां कॉस है तो वहां पे साइन लिखना है। तो यहाँ पे देखो यस के इक्वल लिख लेना है, तो कॉस थीटा आइटिटीज लिखना है, यहाँ पर साइन थीटा लिखना है। यहाँ पे आ जाओ, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या लिखना है? साइन 2 थीटा। यहाँ पे आ जाओ कॉस, यहाँ पे आ जाओ कॉस क्यू थीटा इंटू साइन 3 थीटा प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर आपको सी प्लस आई एस मैथड यूज करना है, क्योंकि ई की पावर आई थीटा का फार्मूला हम बनाएंगे ना, ठीक है। सी प्लस आई एस मैथड में ई की पावर आई थीटा का ही फार्मूला बनता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग सी प्लस आई एस मैथड। तो सी प्लस आई एस इक्वल आपको लिख लेना है, फर्स्ट टर्म से कॉमन ले लेना है, कॉस थीटा मिलेगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? कॉस थीटा मिलेगा, यहाँ पर साइन थीटा मिलेगा, लेकिन यहाँ से आई मिल जाएगा। तो जैसा फर्स्ट टर्म लिखा है आगे के टर्म ऐसे ही आपको लिखना है। तो सेकेंड टर्म की बात करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, तो यहाँ पे कॉस 2 थीटा मिलेगा, यहाँ से आपको साइन मिल जाएगा 2 थीटा, ठीक है। अब थर्ड टर्म में देख लो, कॉस क्यू थीटा कॉमन ले लो, तो यहाँ पर कॉस 3 थीटा मिलेगा, यहाँ पर हमें साइन 3 थीटा मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो लिख चुके हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ करना है ई की पावर आई थीटा का। पहले हम ई की पावर में आई का इसको हम कन्वर्ट करेंगे ई की पावर में, फिर उसके बाद जब कन्वर्ट हो जाएगा फिर हम वापस ई की पावर आई का फार्मूला वापस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पर आपको कैलकुलेशन सीख लेना है, ठीक है, और कुछ नहीं होता है। यहाँ पर क्या होगा, ए की पावर आई थीटा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या आएगा ए की पावर 2 आई थीटा, यहाँ पर देखो प्लस का कॉस क्यू थीटा, और यहाँ से फार्मूला बनेगा ना 3 आई थीटा प्लस डॉट डॉट डॉट। ये इनफाइनाइट सीरीज है। अब आपको दिख रहा होगा ये जो सीरीज है जीपी है, इनफाइनाइट टर्म ऑफ ए जीपी, ठीक है, इनफाइनाइट टर्म ऑफ ए जीपी। तो आपको पता है कि यस इनफाइनाइट का फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं a/1 माइनस का r। ये फार्मूला कब यूज करते हैं? जब मोड r की वैल्यू लेस देन 1 हो, 1 से लेस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर a/1 माइनस r यूज करेंगे, तो a की वैल्यू और r की वैल्यू यहाँ से निकाल लेना है। आपको भी पहचानना है कि ये जीपी क्यों है, क्योंकि अगर हम कॉमन रेशियो निकालते हैं इन दो टर्म से तो हमें क्या मिलेगा, कॉस थीटा इंटू ई की पावर आई थीटा मिलेगा। अगर इन दो टर्म से कॉमन रेशियो निकालते हैं, डिवाइड लगता है, इसमें इसका डिवाइड लगाओ तो कॉस थीटा ई की पावर आई थीटा मिलेगा। तो कॉमन रेशियो सेम निकल रहा ना, तो इसीलिए ये जीपी है, लेकिन इनफाइनाइट टर्म ऑफ ए जीपी है। चलो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक ही वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, और आर की वैल्यू निकालो। फर्स्ट टर्म हो गया ना, अब आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म ले लेंगे हम, और सेकंड टर्म में आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म का डिवाइड लगाना है। तो कॉस थीटा इंटू ई की पावर आई थीटा, ये पावर कट गई, तो कॉस थीटा यहाँ से पावर ऊपर माइनस कर देंगे जाके, 2 आई थीटा में आई थीटा माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें आई थीटा मिलेगा, ठीक है। तो अब इसके आगे आपको सी प्लस आई एस के इक्वल फार्मूला यूज करना है, a/1 माइनस आर। जैसे बात करें यहाँ पर कंडीशन की, जो कंडीशन यहाँ पर आपको दिख रही है फार्मूले मोड आर लेस देन 1, तो यहाँ पर क्या करते हैं, अगर मोड लगा लो तो 1 से लेस ही वैल्यू आएगी, ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है -1 से ग्रेटर और 1 से लेस होती है। लेकिन हम चेक नहीं करते हैं कंडीशन, ठीक है, जब इनफाइनाइट जीपी होती है तो डायरेक्ट हम फार्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे सी प्लस आई एस के इक्वल आपको लिखना है a/1 माइनस का आर, और यहाँ पे लिख दो कंडीशन, ठीक है। तो सी प्लस आई एस के इक्वल आपको
लिख लेना है ए की वैल्यू क्या है कॉस थीटा है, इनटू में ए की पावर आई थीटा है, अपान में देखो क्या है यहाँ पे, अपान में 1 माइनस आर की वैल्यू, यही आर की वैल्यू है कॉस थीटा ई की पावर आई थीटा। ठीक है, तो हमने आपको ट्रिक बताई थी, इसके आगे कैलकुलेशन कैसे करोगे, क्या ट्रिक बताई थी बताइए। हमने बताया था जब ई होता ना, इसका कॉफिशिएंट अगर 1 हो तभी हम एंगल हाफ करते हैं, लेकिन अगर कॉफिशिएंट 1 ना हो तो कंजुगेट इनटू करते हैं। ये दो कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन भी सॉल्व करो चाहे एग्जाम्पल सॉल्व करो, दो यहाँ पे ट्रिक हैं, इसके आगे कैलकुलेशन कैसे आगे आपको बढ़ाना है जो हमने आपको बता दी है कि कैलकुलेशन आपको कैसे बढ़ाना है। ठीक है, अगर इसका कोएफिशिएंट 1 के अदर है तब आपको क्या कर लेना है कंजुगेट मल्टीप्लाई कर लेना है, तो c प्लस आई एस के इक्वल आपको यहाँ पे लिख लेना है, तो कॉस थीटा ई की पावर आई थीटा अपॉन 1 माइनस का कॉस थीटा ई की पावर आई थीटा, कंजुगेट इनटू कंजुगेट मल्टीप्लाई कैसे होता है, यहाँ पे प्लस आई है माइनस कर लेंगे कॉस थीटा ई की पावर माइनस आई साइन थीटा मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा ई की पावर में माइनस आई थीटा लिखना है, अपॉन में 1 माइनस कॉस ई की पावर में माइनस आई थीटा, इसको बोलते हैं कंजुगेट मल्टीप्लाई। ठीक है, हम क्या करेंगे इसका इसमें इंटू करेंगे, पहले आपको क्या करना है ई की पावर आई थीटा कर लो, तो ई की पावर आई थीटा इसका इसमें कर लो, माइनस का कॉस थीटा इसका जब इसमें करेंगे तो हमें पता है पावर प्लस है, माइनस से कैंसिल हो जाएगी, पावर क्या मिलेगी जीरो मिलेगी, अपान में देखो जब 1 का इसमें इंटू करेंगे तो 1 माइनस का कॉस, यहाँ पे एंगल तो लिखा ही नहीं है लिख लो कॉस थीटा ई की पावर माइनस आई थीटा। अब ठीक है, इसका इसमें इंटू करेंगे माइनस का कॉस थीटा ई की पावर आई थीटा, इसका इसमें इंटू करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस का कॉस में इंटू करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, इसका जब इसमें इंटू करेंगे ई की पावर क्या मिलेगा जीरो मिलेगा। आगे देखो तो यहाँ पे कॉस थीटा है, इसका फार्मूला अगर लगा लेते हैं कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा, ठीक है, और माइनस का यहाँ पे क्या मिलेगा देख लो माइनस का कॉस थीटा मिल जाएगा। ठीक है, अपान में क्या है यहाँ से कॉमन ले लो फार्मूला बन जाएगा, जैसा ये सॉल्व किया था ना तो मिल गया था 2 कॉस अल्फा, यहाँ पे 2 कॉस थीटा मिल जाएगा, तो 1 माइनस यहाँ पर ई की पावर, यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है बताइए कॉस थीटा दिख रहा है, तो प्लस में पावर पहले लिख लो और माइनस में पावर बाद में लिख लो, लेकिन बीच में प्लस आएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पे देखो क्या मिलेगा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, और ई की पावर जीरो वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, प्लस का कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब आगे देखो c प्लस आई एस के इक्वल आपको लिखना है, इसको नोट कर लिया करो। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे थोड़ी सी और कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि हमें रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है, तो c की वैल्यू निकालना है क्योंकि ये जो सीरीज है कोसाइन सीरीज है, तो वैल्यू निकल आएगी, इस सीरीज का सम निकल आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, अगर इसका इसमें इंटू कर देते हैं तो आई साइन थीटा इंटू का क्या मिलेगा कॉस थीटा, अपान में देखो यहाँ पर 1 माइनस का कॉस थीटा, इसका फार्मूला बताओ आप लोगों को पता होगा ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा का फार्मूला 2 कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे लिख लेना है 2 कॉस थीटा, और यहाँ पर लास्ट टर्म कितना मिलेगा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। तो यहाँ पर अगर सॉल्व करते हैं आई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान में 1 माइनस इसका इसमें इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे, इसको आइटेटीज आपको लिखना है आई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान में देखो 1 माइनस का क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं आई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आई कॉट थीटा मिलेगा। तो यहाँ पे रियल पार्ट नहीं है, ठीक है, तो जीरो कर लेना है ऐसे करके। अब आपको यहाँ पर वैल्यू निकाल लेना है सी की, क्योंकि ये आंसर शीट जो निकली है सी प्लस आई एस के इक्वल निकली है, तो इसके आगे क्या करना है सेपरेट कर लेना है रियल पार्ट। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, इसके आगे लिखना है सेपरेट रियल पार्ट, तो जब सेपरेट रियल पार्ट तो सी की वैल्यू क्या मिलेगी जीरो मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर
कोसाइन सीरीज है तो सी की वैल्यू ही निकालना है। तो ये तो हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एग्जाम्पल तीसरा सॉल्व करना है। इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखो करना क्या है आपको, यहाँ पे नंबर चेंज कर देना है। एग्जाम्पल थर्ड है ना, तो यहाँ पर एग्जाम्पल थर्ड का सॉल्व, यहाँ पे क्या लिखा है आपको दिख रहा होगा, सम द सीरीज, ठीक है। सम आपको बताना है, लेकिन ए की वैल्यू -1 से ग्रेटर है, 1 से लेस है, ठीक है। इस कंडीशन का वैसे यूज नहीं है जब सॉल्व करवाएंगे। तो सीरीज सबसे पहले देख लेना है, साइन सीरीज है कि कोसाइन सीरीज है। तो साइन आपको दिख रहा है और यहाँ पे पावर भी नहीं है, तो साइन सीरीज है। तो साइन सीरीज है तो यस के इक्वल आपको लेट करना है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो वैसे भी जब भी साइन सीरीज मिलती है तो कांस्टेंट टर्म नहीं होता है, तो यहाँ पर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लिख लेना है एस के इक्वल साइन थीटा प्लस का ए साइन थीटा प्लस का फाई, और इसका थर्ड टर्म देख लो, ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस का 2 फाई प्लस का डॉट डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है। अब यहाँ से आपको सी लिख लेना है, जहाँ पे साइन है ना कॉस कर लो, कर लें कॉस, ठीक है। तो ए कॉस थीटा प्लस का फाई, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉस थीटा प्लस का 2 फाई प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो जहाँ जहाँ साइन था हमने क्या लिख दिया, कॉस लिख दिया है। चलो अब आगे बात करते हैं हम, सी प्लस आई एस मैथड यूज करना है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा यूजिंग सी प्लस आई एस मैथड, ठीक है, क्योंकि हमें फार्मूला बनाना है ई की पावर आई थीटा का। तो सी प्लस आई एस आपको यहाँ पे लिख लेना है। अब यहाँ से लिखो, पहले ये लिख लो कॉस थीटा और ये बाद में लिख लो, लेकिन आई यहाँ पे दिख रही है तो आई के बाद में आपको लिखना है, ठीक है। फर्स्ट टर्म जैसा लिखा है वैसे ही नेक्स्ट टर्म आपको लिखना है। तो यहाँ से ए कॉमन ले लो, ले लिया ना, तो यहाँ से लिख रहे हैं, थोड़ा स्पेस हमें चाहिए, प्लस का ए कॉमन ले लिया तो कॉस पहले लिखो और साइन बाद में लिखो, ऐसे करके आपको लिख लेना है। अब आ जाओ लास्ट का टर्म ये वाला, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो कॉस थीटा प्लस का 2 फाई प्लस का आई साइन थीटा प्लस का 2 फाई, ठीक है, और प्लस डॉट डॉट, इनफाइनाइट सीरीज है। अब ई की पावर में कन्वर्ट करना है, तो ई की पावर में आई थीटा प्लस का ए की पावर में आई इंटू थीटा प्लस का फाई, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस का ए स्क्वायर आपको लिख लेना है और यहाँ से ई की पावर आई थीटा प्लस 2 फाई लिख लेना है प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर आपको ये सीरीज जो दिख रही है सी प्लस आई एस के इक्वल, बताइए क्या है, इनफाइनाइट टर्म ऑफ ए जी पी। तो जी पी है इनफाइनाइट का, यहाँ पे फार्मूला लगेगा A/1 माइनस आर, ठीक है, ये यूज करेंगे। तो एक ही वैल्यू निकाल लो, यहाँ से एक ही वैल्यू निकाल लो और आर की वैल्यू, क्योंकि ये इनफाइनाइट टर्म ऑफ ए जी पी है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेयर एक ही वैल्यू ई की पावर आई थीटा मिलेगा, और आर की वैल्यू बात करते हैं तो डिवाइड दे देंगे किसका, फर्स्ट टर्म का देंगे सेकंड टर्म में, तो ई की पावर आई थीटा, ठीक है। ई की पावर आई थीटा जो है माइनस करेंगे तो ये आई थीटा से आई थीटा कैंसिल हो जाएगा, ए इंटू ई की पावर आई फाई मिलेगा। चाहो तो ये टर्म ले लो, थर्ड टर्म में सेकंड टर्म का डिवाइड लगाओ, इतना ही कॉमन रेशियो निकलेगा। देखो ए स्क्वायर से ए के कैंसिल हो जाएगा, ए निकलेगा। यहाँ पर ए की पावर थीटा प्लस फाई है तो थीटा प्लस फाई कैंसिल हो जाएगा, एक फाई बच जाएगी, ठीक है। ऐसे करके आपको निकालना है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आगे आप लोग देखिए, सी प्लस आई एस के इक्वल आपको लिख लेना है। फार्मूला यहाँ पे पहले लिखना है A/1 माइनस का आर, आर की वैल्यू 1 से लेस है, ठीक है। ए की वैल्यू रखो यहाँ पे क्या है, ई की पावर आई थीटा है, अपान में 1 माइनस आर की वैल्यू देखो क्या है, ए इंटू ई की पावर आई फाई, यही तो है, देख लो, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं हम, यहाँ पर कोफिशिएंट ई का कितना ए है, तो 1 नहीं है, तो अदर है तो आपको कंजुगेट मल्टीप्लाई करना है। ये दो कैलकुलेशन है, आपको सीख लेना है। तो 1 माइनस का ए इंटू ई की पावर आई फाई इंटू 1 माइनस ए ई की पावर में माइनस
आपको i5 लिखना है, क्योंकि कंजुगेट मल्टीप्लाई में क्या होता है, अगर डिनोमिनेटर का आप कर रहे हो कंजुगेट मल्टीप्लाई, तो जहाँ पे प्लस आई है माइनस आई रख देना। अगर माइनस आई यहाँ पे होती तो हम प्लस आई रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस दिख रहा है तो आपको माइनस लिख देना है, ठीक है। ये है कंजुगेट मल्टीप्लाई। चलो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर क्या करना है, न्यूमरेटर में जो है उसका इंटू कर लेना है, करो। तो e की पावर में आई थीटा, इसका इसमें इंटू करेंगे, माइनस ए, इसका इसमें इंटू करो। तो e की पावर में आई कॉमन ले लो, थीटा माइनस 5 मिलेगा। अपान में देखो मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 1 का, इन दो टर्म में करेंगे तो 1 माइनस ए इंटू ई की पावर में माइनस i5। जब इसका इसमें करेंगे इंटू, तो माइनस का a इंटू ई की पावर i5, इसका इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस होगा, a का a में करेंगे तो a स्क्वायर, और e की पावर में क्या आएगा, प्लस का i5 है और माइनस का i5 है, तो आंसर शीट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। तो इसके आगे देखो c प्लस आई एस के इक्वल ही आपको लिखना है, इसको भी रफ कर देते हैं। अब आगे देखो, तो यहाँ पर आपको फार्मूला अब लगा लेना है, क्योंकि पहले हम i में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स e में कन्वर्ट करते हैं, फिर e से वापस फार्मूला लिखेंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, e की पावर आई थीटा। तो यहाँ पर लिख लेना है cos थीटा प्लस का आई साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट टर्म। अब आ जाओ यहाँ से माइनस ए, यहाँ पर e की पावर आई थीटा का लग जाएगा, तो cos थीटा माइनस का 5 है, ठीक है, प्लस का आई साइन थीटा माइनस का 5। अब अपान में देखो यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा, माइनस ए कॉमन ले लो, बन जाएगा। तो e की पावर में i5 और प्लस e की पावर माइनस का i5 अपान में देखो, ठीक है, लास्ट का टर्म है ए स्क्वायर। ई की वैल्यू ई की पावर में 0 है ना, तो वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। यहाँ पे रियल पार्ट सेपरेट करो, तो cos थीटा यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से माइनस का a cos थीटा माइनस 5 मिल जाएगा, ठीक है। ये रियल पार्ट हो गया। अब इमेजिनरी पार्ट में क्या होता है, आई कॉमन ले लो और जो भी है ब्रैकेट में लिख लो। यहाँ से साइन थीटा मिलेगा, यहाँ से माइनस का a साइन थीटा माइनस का 5 मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, अपान में 1 माइनस ए इंटू, यहाँ से देख लो इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, 2 cos 5, 2 आगे लिख लेना है, cos 5 बाद में लिख लेना है। यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का ए स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ए प्लस आई वी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देखो कैसे, और सी प्लस आई एस के इक्वल ही लिख लेना है आपको। तो cos थीटा माइनस का a cos थीटा माइनस का 5 अपान में देखो 1 माइनस 2a इंटू कॉस 5 प्लस का a स्क्वायर, ये रियल पार्ट हो गया। और प्लस का इमेजिनरी पार्ट कैसे लिखना है, बाहर आपको आई रखना है और ब्रैकेट में जो भी है वो लिख लेना है, साइन थीटा माइनस का a साइन थीटा माइनस 5, यही है। चलो अपान में 1 माइनस का 2a cos 5 प्लस का a स्क्वायर। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यस के इक्वल लिखना है, क्योंकि ये जो सीरीज आप लेके चले हो साइन सीरीज है, तो यस की वैल्यू आपको निकालना है, क्योंकि सीरीज हमने लेट की थी यस से, तो यहाँ से यस की वैल्यू आपको निकालना है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको लिखना है यहाँ पे सेपरेट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, तो दोनों सेपरेट नहीं करेंगे, केवल यस कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं सेपरेट इमेजिनरी पार्ट, तो ठीक है, यस की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से मिल जाएगा यस इक्वल, आपको दिख रहा होगा, साइन थीटा माइनस का a साइन थीटा माइनस 5 अपॉन में 1 माइनस का 2a इंटू कॉस 5 प्लस का a स्क्वायर। ये आंसर शीट आ गई है एग्जाम्पल 3 की, ठीक है। इतना आप लोग नोट करो, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं थे, कितने थे, एक्सरसाइज 4.2 में 1 2 3 3 एग्जाम्पल थे जो कंप्लीट करवा दिए हैं। अब आपको नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज, यहाँ पे तो 4.2 कंप्लीट हो गई है, अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज आपको 4.3 का बेसिक सबसे पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद
उसके क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, क्योंकि उसमें आपका फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।